वेलकम चिल्ड्रन इन एक्टिव एजुकेशन क्लासेस। चिल्ड्रन, आज हम लोग इस क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको इस बार क्लास 10 के सिलेबस सीबीएसई सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जो बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना चाह रहे हैं और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोथ आर सेम एंड इसको बनाया था हेनरी मॉसले ने। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल दोनों ही सेम है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ज़्यादा मॉडर्न है, वो अभी अपडेटेड पीरियोडिक टेबल है और मॉडर्न उसके पहले का टेबल है। तो उस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम इसको बताते हुए आगे चलेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से देखते चलिएगा, बीच बीच में हम इसका ट्रिक्स देते रहेंगे कैसे आप लोग याद करोगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो, आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं कैसे हम लोग उसको अरेंज करते हैं, कैसे उसका नाम कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रख सकते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉसले ने बनाया था। मॉडर्न को ही मॉडिफाई किया गया है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ये मेंडलीफ ने इसको पहले मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का ही मॉडिफाइड रूप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग को इसमें देखेंगे कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक हमने रफ स्ट्रक्चर बना कर रखा है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड होते हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। ये आप लोग जो देख रहे हो ये ग्रुप का नंबरिंग है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होता है। तो कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होता है। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस ग्रुप्स में हम लोग एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल ग्रुप्स और उसमें सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद होता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे किस ग्रुप्स में? सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। इसीलिए हमने इसको नहीं लिख कर रखा है, आपके सामने लिखेंगे तो ताकि आपको याद रहेगा। फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड से ही स्टार्ट होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप्स में फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो होता है वो क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। सेकंड जो है उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे 13 ग्रुप्स में। 13 ग्रुप में क्यों हम लोग इसको जा रहे हैं, हम इसको भी रीजन बताएंगे। यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप में जैसा आप लोग अकॉर्डिंग टू यदि एटॉमिक नंबर याद रखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम जो है वो 18 ग्रुप्स का एलिमेंट है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन जो आता है वो 13 ग्रुप में आता है। बोरोन आप लोग को 10 तक, क्लास 10 के बच्चे, 9-10 के बच्चे जो हैं उनको एटॉमिक नंबर 20 तक एकदम पूरा अच्छे से याद रखना है। और जो लोग पॉलिटेक्निक के प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी 30 तक कंप्लीटली याद रखना है। तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरह से हम लोग पहले इसको फिलअप कर लेंगे। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, नेक्स्ट पोटासियम, कैल्शियम। कैल्शियम तक आपका 20 तक हो गया है। उसके बाद जो लोग पॉलिटेक्निक के प्रिपेयर कर रहे हो, जो लोग 9-10 तक पढ़ रहे हो, उन लोगों के लिए पोटेशियम एंड कैल्शियम सफिशिएंट है। और जो लोग पॉलिटेक्निक के प्रिपेयर कर रहे हो, उन लोगों को और 10 एलिमेंट्स जानना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो जाता है, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। स्कैंडियम को हम लोग लिखेंगे 3 ग्रुप्स में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये 30 तक एलिमेंट्स आप लोगों को सबको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग इसको फिलअप करेंगे। कैसे फिलअप करेंगे, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट को फिलअप करना है तो एक बहुत अच्छा ट्रिक्स है, जो है बैगन, आलू, गोभी इन थैला। बैगन, आलू, गोभी इन थैला। उसी तरह 14 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को याद रखना है तो आपके लिए है कार्बन। कार्बन मीन्स कहो सीता जी, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। सिमिलरली 15 ग्रुप्स एलिमेंट को आपको याद रखना है तो हम लोग लिखेंगे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, सब बिंदास। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसी तरह से 16 ग्रुप एलिमेंट्स को याद रखना है तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानेंगे ट्रिक्स, उस से ते पो, उस से ते पो। ये 16 ग्रुप्स एलिमेंट्स को याद रखने के लिए है। ओ से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और हैलोजेंस को याद रखने के लिए वेरी सिंपल सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। Similarly 18 groups, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड रेडन। तो ये याद रखना बहुत ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा अच्छे से आप लोग इसको याद रख सकते हो। अब बीच में इसको भी लिखने के लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे। अब अच्छे हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने लिख लिया है इतने एलिमेंट्स को, और कुछ हमने लीव छोड़ दिया है, इसका भी ट्रिक्स हम बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये जो एलिमेंट्स है जो ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो ग्रुप्स हैं हमने इसको पहले कंप्लीट किया, बिकॉज ये जो ग्रुप्स हैं इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं ना? ग्रुप 1, 2 एंड ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं ये जो ग्रुप 1, 2 इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर 9 एंड 10, स्टैंडर्ड 9 एंड 10 के लिए आप लोग को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस ग्रुप्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं ना? जो एलिमेंट्स ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 में है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ ग्रुप्स नीचे लिखा है, कुछ लाइंस बनाया हुआ है। लैंथेनाइट एंड ऑक्टिनाइट्स बोलकर आपके बुक में 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा कॉलम होगा, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनोइड्स। दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन मेटल। इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो है
उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ग्रुप लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का स्पेशल कॉलम बना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एक चीज याद रखिएगा चिल्ड्रन, और ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जो आप लोग के लिए अभी फिलहाल क्लास 9 और 10 के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा आप लोग। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और दिस इनर ट्रांजिशन मेटल और लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो फिर से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का स्पेशल ग्रुप बना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ब्लॉक के हिसाब से कैसे बोलेंगे ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप ये लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो हम लोग एटॉमिक नंबर पूरे एटॉमिक नंबर याद रखना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एटॉमिक नंबर को कैसे इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो आप देखिए कैसे ट्रिक्स है। तो फर्स्ट पीरियड में सब लोग पहले ग्रुप और पीरियड को फॉलो कीजिए। ग्रुप में हमने सब एलिमेंट्स का नाम अभी लिख दिया। अब हम बताएंगे इसका ट्रिक्स कि कैसे हम लोग नाम्स को याद रख सकते हैं। आप लोग जरा पेशेंस रखते वीडियो को देखिए। तो फर्स्ट जो ग्रुप है ग्रुप 1, ग्रुप 1 में सबसे पहले है हाइड्रोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। बट ये ग्रुप 1 में जो हाइड्रोजन है ये एल्कली मेटल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में प्लेस्ड है लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हमारे पीरियोडिक टेबल में ये हाइड्रोजन का पोजीशन को लेकर अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल भी हम लोग पूरी करेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रखा गया है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मेटल्स नहीं है। याद रखिएगा, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। ग्रुप 2 के जो मेटल्स एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं बोरोन फैमिली, क्योंकि ये बोरोन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि ये नाइट्रोजन से स्टार्ट है। ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि वो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं हैलोजेंस। ओके, जिस ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हैलोजेंस। और ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। सिमिलरली ग्रुप 16 का भी अलग नाम है जिसका नाम चाल्कोजेन है। याद रख सकिएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कली मेटल। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप 13 एलिमेंट्स को बोलते हैं बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 एलिमेंट्स को बोलते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 एलिमेंट को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोलते हैं हैलोजेंस एंड ग्रुप 18 को बोलते हैं इनर्ट गैस और नोबल गैसेस। अब आते हैं पीरियड में, किस पीरियड का क्या नाम है। पीरियड नंबर 1 देयर इज 2 एलिमेंट्स ओनली, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पीरियड। सबसे ज़्यादा स्मॉल है, 2 ही एलिमेंट्स है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पीरियड। अब यदि आप देखते हो नंबर 2 पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पीरियड। ग्रुप पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में भी आप यदि फॉलो करोगे कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसको भी बोलते हैं स्मॉल पीरियड। तो ग्रुप 1 स्मॉलेस्ट पीरियड, ग्रुप 2 एंड 3 स्मॉल पीरियड। अब आते हैं ग्रुप 4 पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 में क्या है, तो पीरियड नंबर 1 स्मॉलेस्ट पीरियड, पीरियड नंबर 2 एंड 3 स्मॉल पीरियड, और पीरियड नंबर 4 में इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, आप लोग देख सकते हो
इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। 5 में भी 18 एलिमेंट्स है, इसको भी बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। तो 4 और 5 दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। और 6 में कितने एलिमेंट्स है, देखिए यहाँ लेंथ L8 से हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया है जो लैंथेनॉइड्स के साथ मिक्स कर दिया है। तो ये जो LA के बाद ये सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, जिसका LA का एटॉमिक नंबर होता है 57, यहाँ से लेकर ये है 58। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये लैंथेनम के बाद है। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे तब स्टार्ट होता है HF ऑफ, ठीक है। तो ये 58 से लेकर 71 तक यहाँ पर है और यहाँ स्टार्ट होता है 78 जो है ये 72 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडिंग हैं। इसमें 18 एलिमेंट्स और इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, टोटल मिलाकर 32 एलिमेंट्स है 6 पीरियड में, इसीलिए इसका नाम है लॉन्गेस्ट पीरियड। 7 पीरियड में भी देखो एक एक्टिनियम AC के साथ हमने एक एरो ड्रॉ किया, ये सारे एलिमेंट जो है ये AC के बाद इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये सब में भी एलिमेंट्स है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आप लोग क्या जानते हो? हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। तो इतना देर हमने क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को लिखा ही नहीं था, इसीलिए हमने ये सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया। तो हमारे इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं लैंथेनॉइड्स हैं ये पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। लेकिन पीरियड नंबर 7 में अभी भी कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड, लॉन्गेस्ट इनकम्प्लीट पीरियड। 7 पीरियड नंबर 7 इज द लॉन्गेस्ट इनकम्प्लीट पीरियड। अब जब जान गए हो कि कौन सा पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो अब हम ट्रिक्स में चलते हैं। तो क्या ट्रिक्स है ना? ग्रुप पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट्स हैं और पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए पीरियड नंबर 1 से 2 में आने के लिए जो डिफरेंस है, पीरियड नंबर 1 से 2 में आने के लिए कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ जितने ये दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। याद रखिएगा क्योंकि पीरियड नंबर 1 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट के बाद हम लोग पीरियड नंबर 2 में आ जाते हैं, इसलिए इसका डिफरेंस कितना है? 2। और पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 में आने के लिए कितना डिफरेंस है? क्योंकि पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट्स है, इसलिए इसका डिफरेंस है 8। सिमिलरली पीरियड नंबर 3 और 4 में कितना डिफरेंस है? इसमें भी है 8। पीरियड नंबर 3 और 4 के बीच कितना डिफरेंस है? इसमें भी है 8। पीरियड नंबर 4 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है? 18। पीरियड नंबर 5 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 18, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स है, इसलिए 18 डिफरेंस है। और पीरियड नंबर 6 और 7 के बीच कितना डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस। तो आप यदि इसको जान जाते हो, डिफरेंस को जान जाते हो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच कितने का डिफरेंस है? 2। ग्रुप 2 और 3 के ग्रुप नहीं पीरियड 1 और 2 के बीच कितने का डिफरेंस है? 2। ग्रुप पीरियड नंबर 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8। पीरियड नंबर 3 4 के बीच कितने का डिफरेंस है? 8। 4 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है? 18। 5 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है? 18। 6 और 7 के बीच कितने का डिफरेंस है? 32। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है जिसका आप जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखना है तो आप क्या करोगे? 1 के साथ 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3। फिर उसी तरह से 3 के साथ 8 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 11। फिर 11 के साथ 8 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 19। फिर 19 के साथ 18 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 9 के साथ 18 ऐड करना है तो हो जाएगा आपका 37। 37 के साथ 18 ऐड करना है तो हो जाएगा आपका 55। इस तरह से आप एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको याद भी नहीं रहा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे लिथियम 3, बेरिलियम हो जाएगा 4, तो 4 के बाद मैग्नीशियम नीचे आ रहा है, कितना का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। तो 8 और 11 मिलाकर हो जाएगा 12। 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20। 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 38। 38 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 56। तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर्स को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस तरह से एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर पर बेस्ड है, इसीलिए इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग एक और ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं।
5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13 प्लस 18 हो जाएगा। हाँ, और एक चीज है इसमें हम लोग क्या करेंगे 13 प्लस क्या करेंगे इसमें इसके लिए क्या करेंगे ये 31 13 प्लस 18 कर देंगे तो 31 हो जाएगा। 31 प्लस 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 प्लस 18 हो जाएगा 31 प्लस 18 3 और 1 4 49। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। IS1 में ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है, आप लोग अपने इसको याद रख सकते हो। अब आते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इस एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं। वेरी सिंपल, आप तो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर पूरा याद कर लो। जिन लोग 9 10 में पढ़ते हो सबको याद रखना ही पड़ेगा एटॉमिक नंबर, नहीं तो आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एकदम सीरियल वाइज याद कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये एकदम 9 10 के बच्चे एकदम थॉरोली याद कर लो ताकि आप लोग को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। और उससे जो पॉलिटेक्निक का प्रिपेयर कर लो, मेरा ये चैनल पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन के लिए भी है, तो आप लोग जो लोग पॉलिटेक्निक का प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग कम से कम 30 तक याद कर लो। आपको कैल्शियम तक याद करने के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एटॉमिक नंबर्स को याद रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे इसके प्रॉपर्टीज वैरी करते हैं। यस बच्चे, इस पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से पहले, ट्रेंड्स के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं और कितना मेटलॉइड्स है, कौन किस स्टेट में है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप लोग मेरे साथ इसे नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि ये भूले नहीं, और भूलने से भी आप एक बार कॉपी खोल कर देख लीजिएगा, फिर से याद आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, हेनरी मॉसले ने बनाया था। कितने एलिमेंट्स था, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। आप लोग प्लीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इस पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया था, हेनरी मॉसले ने बनाया था। किस बेसिस पर बनाया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर पर बनाया था। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें नॉन मेटल्स कितने हैं, इसमें नॉन मेटल्स 18 नॉन मेटल्स हैं। इसमें मेटालाइट्स कितने हैं, 7 मेटालाइट्स हैं। तो ये मेटल्स कितना है, इसमें मेटल्स है 93 मेटल्स। तो नॉन मेटल हो गया 18, 7 हो गया मेटालाइट्स और 93 हो गया मेटल्स। तो टोटल कितना आ गए 118 एलिमेंट्स। तो टोटल 118 एलिमेंट्स इसमें हैं। ठीक है, जिसमें से 18 नॉन मेटल्स में से हमने अभी क्या बोला, 18 नॉन मेटल्स हैं। 18 नॉन मेटल में से 6 नोबल गैसेस हैं, याद रखिएगा। हाउ मेनी नोबल गैसेस, कितने नोबल गैसेस हैं, 6 नोबल गैसेस हैं। नोबल गैस किसको बोलते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स को बोलते हैं नोबल गैसेस। जिसमें से जेनन जो है वो रिएक्शन फिर भी कभी कभी कर लेता है उसका साइज बड़ा होने के कारण, और आरएन जो है, रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ जो हम बता रहे हैं। तो कितने टोटल कितने इनर्ट गैसेस हो गए, टोटल 6 इनर्ट गैसेस हो गए। अब आते हैं, आपको यदि कोई पूछेगा कि इस पीरियोडिक टेबल में लिक्विड मेटल कौन है, तो लिक्विड मेटल हो गया मरकरी। लिक्विड मेटल हो गया मरकरी। मरकरी जो है वो क्या है, लिक्विड मेटल। और लिक्विड नॉन मेटल कौन हो गया, लिक्विड नॉन मेटल हो गया ब्रोमीन। और आयोडीन जो है वो क्या हो गया, सॉलिड नॉन मेटल। ठीक है, आयोडीन हो गया सॉलिड नॉन मेटल। सॉलिड नॉन मेटल में बहुत कुछ आता है, जैसे कार्बन भी सॉलिड नॉन मेटल है, सल्फर भी सॉलिड नॉन मेटल्स है, ये सब सॉलिड नॉन मेटल्स में आता है। तो सिर्फ आप लोग को याद रखना है लिक्विड मेटल्स कौन सा हो गया, लिक्विड मेटल हो गया मरकरी और ब्रोमीन हो गया लिक्विड नॉन मेटल। इसके अलावा और हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्रांसियम Fr, फ्रांसियम, सीजियम एंड गैलियम। फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम, ये जो है ये इसमें थोड़ा सा हीट देने से ये क्या हो जाता है, नहीं ये लिक्विड में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। रुबिडियम ये सब जो है इसको थोड़ा सा हीट से ही ये क्या हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा हीट का जरूरत नहीं पड़ता है तो ऑटोमेटिकली, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड स्टेट में ही रहता है। तो एकदम याद हो जाना चाहिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 118 एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी नॉन मेटल्स, 18 नॉन मेटल्स आर देयर, हाउ मेनी मेटलाइट्स आर देयर, 7 मेटलाइट्स आर देयर, हाउ मेनी मेटल्स आर देयर, 93 मेटल्स आर देयर। टोटल कितना हो गया, 118 एलिमेंट। 6 नॉन मेटल्स में से 18 नॉन मेटल में से 6 जो है वो क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि इसका पीरियोडिक टेबल का क्या ट्रेंड्स है। ठीक है, पीरियड में ये इसका प्रॉपर्टी कैसे वेरी करता है, ग्रुप में इसका प्रॉपर्टी कैसे वेरी करता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में